Hello students, very good evening and warm welcome to all of you on this very bright and result ensuring platform of Science World and C Science Academy. स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही आज इम्पॉर्टेंट और टेक्निकल टॉपिक पर आपसे हम बात करने चल रहे हैं। ये टॉपिक आप देख रहे हैं क्या है? डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास एंड लिंकेज मैपिंग। देखिए टीजीटी पीजीटी पर इस पर क्वेश्चन आता है। टीजीटी पीजीटी में सीएसआईआर वालों में जो 2 नंबर क्वेश्चन होता है सेक्शन बी का, वहां पे एक क्वेश्चन मिल जाता है यहाँ पर, और जो ट्राई हाइब्रिड क्लास पर जो मैपिंग होती है वहां से क्वेश्चन जो होता है सीएसआईआर के सी सेक्शन मिलता है। लेकिन टीजीटी पीजीटी के लिए डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास पर बेस्ड जो क्वेश्चन है सफिशिएंट होते हैं, इसलिए हम लोग डाई हाइब्रिड क्लास पर आज हमसे बात करने जा रहे हैं। देखिए 2-3 बातें इसमें आपसे हम बता दें। वो बात यह है, एक क्वेश्चन कैसे आगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे मान लिखा दिया जाएगा डिस्टेंस दिया रह जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन दी गई रहेगी, जीन दी गई रहेगी, और किसी ऑर्गेनिज्म द्वारा बनाए गए टोटल नंबर ऑफ गैमेट्स दिए रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ गैमेट्स आपको दिए गए रहेंगे, और किसी पर्टिकुलर गैमेट का नंबर पता करना होगा, नंबर ऑफ गिवन गैमेट, ये आपसे पूछा जाता है। मैंने क्या कहा, आप जानते हैं कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज में कहा गया था कि जो जीन्स होते हैं क्रोमोसोम पे एक सर्टेन ऑर्डर में अरेंज होते हैं। मान ली मैं कहूं हमारा एक क्रोमोसोम है और यहाँ पे ए बी मान ली यहाँ पे जीन्स है, तो क्या है कि इनके बीच डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, और इस ऑर्गेनिज्म ने कितने गैमेट बनाए, गैमेट का टोटल नंबर दिया गया रहेगा, और उसी में से किसी एक गैमेट का संख्या आपसे पूछ लिया जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा आता है। और दूसरा क्वेश्चन कैसे आता है, ध्यान दीजिएगा कि यहां पर इसका ठीक उल्टा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा कि आपको नंबर ऑफ गैमेट्स दिए रहेंगे, नंबर ऑफ गैमेट्स यहां पे गिवन रहेंगे, गिवन रहेंगे, और निकालना क्या होगा, आपको फाइंड करना होगा डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन्स, ये आपको फाइंड करना होगा, ठीक ना। ये ध्यान दीजिए, 2 क्वेश्चन इस पर आते हैं। चूंकि यहाँ पर 2 ही जीन की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो सीक्वेंस का कोई मतलब होता नहीं, यहाँ तो सीक्वेंस फिक्स है पहले से, डिस्टेंस यहाँ पर मतलब है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि एक बार क्या कह रहेगा कि डिस्टेंस गिवन रहेगी। एक बार मैंने आपसे कहा एक क्वेश्चन आएगा, जो एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जहां पर डिस्टेंस जो है वो लिंक रीजन क्या होगी, गिवन रहेगी, ये गिवन रहेगी, ये दिया गया रहेगा, और क्या निकालना होगा, और डिस्टेंस दिया रहेगा, टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे गैमेट दिया रहेगा, तो किसी गिवन गैमेट का नंबर आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे इसकी उल्टी बात कही गई होगी, यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ गैमेट दिया रहेगा और डिस्टेंस यहाँ पर आपको फाइंड करना पड़ेगा। हम इसी 2 क्वेश्चन के राउंड अबाउट आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि अगर नंबर ऑफ गैमेट दिया रहे तो हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, और नंबर ऑफ अगर डिस्टेंस दिया गया रहे तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ गैमेट कैसे फाइंड करेंगे। ये 2 क्वेश्चन पर हम आपसे आज हमारी चर्चा करने वाले हैं, और इस पर आज आप बिल्कुल मास्टर बन जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए हम दिखाते हैं आपको। वो ये है, मान लीजिए आपसे मैं कहूं कि पहले देखिए अगर कोई डाई हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म है तो वो गैमेट कैसे बनाता है। देखिए जरा सा होगा क्या, मान लीजिए मैं कह दूं आपसे कि हमारा एक डाई हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म है, कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक, यह ध्यान दीजिएगा। फिर आपसे कह दिया जाए कि जीन ए एंड बी आर लिंक्ड, यहां ध्यान दीजिए जो जीन्स ए एंड बी आर लिंक्ड, ठीक है ना। अगली इंफॉर्मेशन मैं आपको अगर दे दूं, देखिए सब इंफॉर्मेशन हैं कि ए और बी के बीच जो डिस्टेंस है, मान ली कह दिया जाए कि 20 मैप यूनिट है, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 20 मैप यूनिट, या तो ये लिखा रहेगा या लिखा रहेगा सेंटीमोर्गन, सीएम। तो सीएम को सेंटीमीटर मत समझ लीजिएगा, सेंटीमोर्गन है, ये बात समझ रहा सा। सीएम का मतलब होता है सेंटीमोर्गन, सेंटीमोर्गन ये लिखा रहेगा, ठीक। ये मैंने डाटा आपको दे दिया, और हम अब इस पर क्या करने जा रहे हैं
कि आपको दिखाने जा रहे हैं कि असल में गैमेट कैसे बनेगा, किस गैमेट का क्या जीनोटाइप होगा, क्या क्या उनका नंबर होगा। ध्यान दीजिए, हम लोग मेंडेलियन में जो पढ़ रहे थे कि जो किसी भी डाई हाइब्रिड या किसी भी ऑर्गेनिज्म द्वारा जो गैमेट बनाए जा रहे थे सब के सब इक्वल नंबर में होते हैं। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसमें आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन होती है, मैं पहले आपको एक लाइन बता दूं, मैंने कई बार बताया फिर मैं बता दूं कि एक क्रोमोसोम पर ध्यान दीजिए, आपने क्या कहा कि यहाँ पर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज में मोर्गन ने क्या कहा है कि क्रोमोसोम पे जो जीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो लीनियरली अरेंज्ड होते हैं। मान लिया आपने कहा कि यहाँ पर जीन ए है इस जगह पे, यहाँ आपका जीन मान लीजिए बी हो गया, यहाँ जीन आपका सी हो गया। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज आज मैंने आपको बता दिया, पहले आपको मालूम है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ जो लिंकेज है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, उसमें मोर्गन ने क्या कहा है, ध्यान दीजिए, मोर्गन साइंटिस्ट है ना, टीएच मोर्गन, टीएच मोर्गन की थ्योरी है, याद रखिएगा। तो वो क्या कहते हैं कि जीन्स आर लीनियरली अरेंज्ड ऑन द क्रोमोसोम इन ए सर्टेन मैनर। क्रोमोसोम पे जीन जो होते हैं सीधी रेखा में अरेंज होते हैं, लेकिन और ऐसे जीन कहलाते हैं लिंक्ड जीन कहलाते हैं। और ऐसे जो लिंक्ड जीन्स होते हैं उनके बीच जो डिस्टेंस होता है वही असल में बताती है डिग्री एंड मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉसिंग ओवर बताती है। तो उसमें आपको बताया गया था कि अगर यहाँ पर नंबर, अगर आप डिस्टेंस अगर कम होगी तो क्रॉसिंग ओवर के चांस भी कम होंगे, और अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो क्रॉसिंग ओवर के चांस भी ज्यादा होंगे। ये बात आप याद रखिएगा। तो आप जरा सा एक फार्मूला यहां से नोट कर लीजिए। पहली बात मैंने क्या कहा, याद रखिए, ये बात है कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉसिंग ओवर, मैग्नीट्यूड ऑफ जो क्रॉसिंग ओवर होती है ये प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन। मतलब कि अगर जीन्स की अगर डिस्टेंस कम होगी उनके बीच में तो क्रॉसिंग ओवर का चांस भी कम होगा, है ना। और अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो क्रॉसिंग ओवर का चांस यहाँ पर ज्यादा होगा। इसका मतलब यही याद रखिएगा, ठीक ना। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिए, हमने कहा कि हमको एक यहाँ पर डाई हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप लिखा हुआ है, डाई हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म, और हमको क्या दिया गया है, हमको दिया गया है ए और बी क्या है, जीन लिंक्ड है। फिर क्या गया, डिस्टेंस बताया गया है कितनी है, 20 मैप यूनिट। अब इससे मैं और क्या क्या जान सकता हूं, इससे मैं क्या क्या जान सकता हूं। देखिए, टीजीटी पीजीटी हो चाहे इस लेवल के जितने भी एग्जाम्स हो, सीएसआईआर को छोड़ दीजिए। सीएसआईआर में आप जानते हैं 2 सेक्शन में आता है आपका, एक बी सेक्शन में, सी सेक्शन में। तो जो हम इसमें आपको पढ़ा रहे हो सीएसआईआर बी सेक्शन का क्वेश्चन बनता है। सी सेक्शन क्वेश्चन में वहां पे 3 जीन्स लेकर के, मतलब ट्राई हाइब्रिड टेस्ट टास्क लेके जो डाटा मिलता है उससे वहां मैपिंग की जाती है। तो अब इसके बाद उसका नंबर आता है, किसी दिन मैं उसको भी बता दूंगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपसे मैं बात कर रहा हूं आपका पूरा टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी और उस लेवल के जितने एग्जाम है सारे एग्जाम्स, और प्लस सीएसआईआर का बी सेक्शन का क्वेश्चन, यहां तक कि इस लेवल तक हम बात आपसे करने वाले हैं। बात क्या दिया रहेगा, अगर आपको ये दिया रहेगा मतलब डिस्टेंस दिया रहेगा तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ गैमेट आपसे पूछा जाएगा। तो पहले मैं ऐसा टॉपिक ले रहा हूं क्या कि पहले मैंने डिस्टेंस मान लिया हमको गिवन रहेगा, हम क्या करेंगे वहां पे गैमेट का नंबर निकालेंगे, और अगले क्वेश्चन में इसका ठीक उल्टा करेंगे। वहां क्या रहेगा, वहां नंबर ऑफ गैमेट गिवन रहेगा, हम क्या करेंगे, हम वहां पे डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो प्रेजेंट टाइम में हमको डिस्टेंस गिवन है 20 मैप यूनिट गिवन है, हमको नंबर ऑफ गैमेट यहाँ पे निकालना है। तो ये जो आपका डाई हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म है ये आप जानते हैं 4 तरह के गैमेट बनाएगा, और उन 4 तरह के गैमेट में से किस गैमेट का कितना नंबर होगा मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान दीजिए, हमको यहाँ पे बता दिया गया है कि जीन ए और बी यहाँ पे लिंक्ड हैं, बता दिया गया कि जीन्स ए एंड बी आर लिंक्ड, और डिस्टेंस बता दिया गया बिटवीन ए एंड बी यहाँ पे 20 मैप यूनिट है। तो इससे मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल गई और इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, हम इसकी चर्चा आपसे करने चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब देखिए आप अपने मन से क्या करना, कैसे यहाँ पे क्रोमोसोम बना लीजिए। आपका जीनोटाइप क्या था, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी
और गिवन क्या था कि ए एंड बी आर लिंक्ड, ये मैंने आपको लिख के दिया था, लिंक्ड है, और डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी आपने बता दिया है 20 मैप यूनिट है, 20 मैप यूनिट है। ठीक, इससे आप एक बात समझ लीजिए, देखिए ऐसा जो परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर होता है, परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ये होता है इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन्स, ये डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन के बराबर होता है, ये होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और जो परसेंटेज ऑफ लिंकेज होता है इक्वल टू होता है 100 माइनस परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ये होता है। एक फार्मूला आप और नोट कर लीजिए, वो फार्मूला ये है कि जो परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर और डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन्स होता है, ध्यान दीजिएगा, मैं जरा यहीं पे लिख दूं, बल्कि चलिए यहीं लिखते हैं। अगला इंफॉर्मेशन है कि परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर है ना, या डिस्टेंस बिटवीन टू लिंक्ड जीन्स, डिस्टेंस बिटवीन टू लिंक्ड जीन्स, इसका एक फार्मूला आप नोट कर लीजिए, ये होता है, फार्मूला होता है नंबर ऑफ क्रॉस ओवर गैमेट्स। ये सारी बात मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं, गैमेट मैं बताऊंगा कौन है कैसा गैमेट। ये होता है नंबर ऑफ क्रॉस ओवर गैमेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ गैमेट्स इनटू 100 होता है। ये फार्मूला भी आप याद कर लीजिए। तो इतनी इंफॉर्मेशन लेके तब चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं कि अगर हमको लिंक्ड जीन्स की केस दी गई है और डिस्टेंस दिया गया है, तो उस कंडीशन में गैमेट के नंबर को लेके क्या क्या क्वेश्चन में आ सकता है और कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आपने पहले क्या कहा कि जो परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर होती है वो डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन के बराबर होती है, पहली इंफॉर्मेशन आप याद रखिएगा। दूसरी याद रखिएगा कि परसेंटेज ऑफ लिंकेज प्लस परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर मिलके 100 होता है, इसलिए परसेंटेज ऑफ लिंकेज क्या हो जाएगा 100 माइनस क्रॉसिंग ओवर, ये बात आप याद रख लीजिए। और तीसरी बात, जो परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर या जो डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन्स है उसका फार्मूला क्या है, देखिए लिखा हुआ है, परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर और डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन का फार्मूला होता है नंबर ऑफ क्रॉस ओवर गैमेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ गैमेट इनटू 100। इतनी बातें, इतनी इंफॉर्मेशन अगर हमारे दिमाग में अगर रहेंगी, तब इस पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस हम बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और याद रखिए आप लोग कि अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, आ ही जाता है, आप जानते हैं, तो उस कंडीशन में आप जानते हैं, आप खुद जानते हैं इस बात को हमें क्या बताना है कि ऐसे क्वेश्चंस का आंसर सबको पता नहीं होता। तो मैंने आपसे बार बार एक स्ट्रेटजी शेयर किया है कि सिलेक्शन की स्ट्रेटजी क्या होती है, वो ये है हमारे हिसाब से कि जो जनरल टॉपिक्स हैं, जो सबको आता है, वो तो हमको आना ही चाहिए, हमको उन टॉपिक्स पे भी अलग से कमांड करना पड़ेगा जो बाकी लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं। तो उन्हीं में से एक टॉपिक आपका ये भी है। अगर मान लीजिए यहाँ से क्वेश्चन आ गया और आपने इस पे कमांड किया हुआ है, तो आप जानिए मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, आप जानते हैं, और आप अगर कर लेंगे तो आप जानते हैं कि आप कुछ क्वेश्चन आगे निकल जाएंगे। तो कंपटीशन में क्वालिफाई होने का तरीका यही है कि हम बाकी लोगों से जनरल टॉपिक के मामले में हम बराबर रह पाएंगे, उनसे हम आगे नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि जनरल टॉपिक सभी को आता है जो सिंसियर लोग हैं। कुछ स्पेशल जो थोड़े से मैथमेटिकल टॉपिक हैं, जहाँ पे थोड़ा केमिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पे थोड़ी मैथ्स का इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ पे अधिकांश लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। वहीं पे आप थोड़ा सा अगर मेहनत कर देंगे तो ऐसे क्वेश्चन पे आप लीड पा जाएंगे और ये क्वेश्चन आपको आपका सिलेक्शन इंश्योर करा देंगे। तो उसी में से क्वेश्चन ये भी होता है, बड़ा आसान सा, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप रख करके ऐसे क्वेश्चन डील कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। अब देखिए, मान लीजिए मैंने ये किया कि सपोज करिए आपने कहा कि आपका जो गिवन जीनोटाइप है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, और कहा गया कि जीन लिंक्ड है, तो आप क्या करिए कि आप ऐसे क्रोमोसोम पेयर बना लीजिए। अच्छा, ये सारे काम हम अपने घर पे, भाई पूरा टाइम में कोई कमी नहीं टाइम की, हम क्या करेंगे, रफ पे खूब प्रैक्टिस किए रहेंगे
और जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो फिर आपको वहां पे पेन छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं जो बता रहा हूँ डायरेक्ट आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, तो मान लीजिए क्या करूं, मैं मान लूं कि यहाँ पर ए और बी यहाँ दो लिंक्ड जीन्स हैं। देखिए इसका मैंने क्रोमोसोम बना लिया। अब देखिए हमने आपको बताया है कि कितना गैमेट बनाएगा, तो जरा देखिए आज बातें थोड़ी सी अलग की जाएंगी। आप कहें, हमने बताया था कि हेटेरोजाइगस की वैल्यू होती है 2, ए भी हेटेरोजाइगस है, तो हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4 तरह गैमेट बनाएगा। लेकिन ये बात हमेशा अब सही नहीं है भाई, लिंकेज के केस में ये बात अब सही नहीं है। 4 तरह गैमेट बना भी सकता है और नहीं भी बना सकता है, ठीक है ना। देखिए मैं भी बताता हूं कि किस कंडीशन में 4 टाइप के गैमेट बनाएगा और किस कंडीशन में नहीं बनाएगा, उसे क्या कहा जाता है मैं भी आपको बता रहा हूं। देखिए तो अब एक गैमेट बनाएगा कैसे, तो देखिए जैसा हो सकता है कि एक कंडीशन ये मिल जाए आपको कि जो पेयर के क्रोमोसोम है, आप जानते हैं आप जानते हैं जब गैमेट बनेगा तो क्या होगा, मियासिस होगी, और मियासिस में आप जानते हैं एनाफेज फर्स्ट आएगा और वहां क्या क्रोमोसोम को अलग कर दिया जाता है। तो मान लीजिए कि यहाँ जो हमारे पास जो क्रोमोसोम का पेयर है जिसको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर, तो आप सब लोग जानते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर में एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, है ना। तो क्रॉसिंग ओवर हो कोई जरूरी नहीं है। तो सपोज करिए कि मैं कह रहा हूं कि इस समय हमारे पास जो गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस है वहां क्रॉसिंग ओवर इन्वॉल्व नहीं है, मतलब नो क्रॉसिंग ओवर। ऐसे केस में हमने क्या मान लिया कि सिंपली एनाफेज फर्स्ट आएगी और उसमें क्रोमोसोम बस अलग अलग हो जाएंगे, और इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारे एक क्रोमोसोम में आपका कैपिटल ए कैपिटल बी ये वाला क्रोमोसोम चला जाएगा एक गैमेट में, यानी हमारा गैमेट हो जाएगा कैपिटल ए कैपिटल बी हो जाएगा, और एक जो हमारा होगा वो हमारा हो जाएगा स्मॉल ए स्मॉल बी वाला गैमेट, ये बन गया हमारा। ध्यान दीजिए हमने क्या किया है, हमने इस बार सिंपली क्रोमोसोम को सेपरेट करके गैमेट बनाया है, हमने कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं कराया है। तो ध्यान दीजिएगा ऐसे गैमेट जो बिना क्रॉसिंग ओवर के बनते हैं ये सब क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं नॉन क्रॉस ओवर। थोड़ा सा मैं ऊपर बनाऊं इसको स्पेस लेने के लिए, तो थोड़ा सा मैं इसको स्पेस लेने के लिए मैं इसको ऊपर दिखा रहा हूं ताकि नीचे लिख पाऊं मैं। देखिए जरा सा मेरे पास एक गैमेट था, देखिए हमारे पास एक क्रोमोसोम का पेयर था और हमने लिखा था यहाँ पे ए और बी लिंक्ड जीन्स हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी। हमने कहा सिंपली खाली सेपरेट करके और यहाँ पे गैमेट बना लीजिए, तो आपको एक गैमेट में जाएगा कैपिटल ए कैपिटल बी जाएगा और दूसरे गैमेट में आपका जाएगा स्मॉल ए स्मॉल बी। ये दो गैमेट आपके बन गए। और देखिए इस बार हमने कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं कराया, तो इस तरह के गैमेट को जो बिना क्रॉसिंग ओवर के बनते हैं ये कहलाते हैं क्रॉस ओवर्स, यही कहलाते हैं क्रॉस ओवर्स। क्रॉस ओवर्स या क्रॉस ओवर गैमेट भी कहते हैं। और एक बात याद रखिएगा, इनका जो परसेंटेज होता है, तो ये ऑर्गेनिज्म जितना भी गैमेट बनाया होगा उसमें कम से कम 50% गैमेट तो यही होंगे, ये दोनों मिलके। तो इनका जो मिनिमम परसेंटेज होता है याद रखिए होता है 50%, और मैक्सिमम तो ये 100% तक हो सकते हैं, याद रखिएगा। तो बिना क्रॉसिंग ओवर से बनने वाले गैमेट कहलाते हैं क्रॉस ओवर गैमेट्स, और ऐसे गैमेट का जो परसेंटेज होता है वो 50% से लेकर 100% तक होता है, ये बात आप याद रखिएगा। दूसरी देखिए पॉसिबिलिटी क्या देखिए, यहाँ पे मान लीजिए आपने कहा कि 4 तरह गैमेट बनेंगे, तो 2 तरह हमारे पास आ गया, बचे 2, उनके देखिए हम क्या करेंगे। तो अगली बार आप ऐसे इमेजिन करिए कि यही जो आपका क्रोमोसोम पेयर है ये वाला मान लीजिए, एक कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी। तो इस बार आप क्या समझेंगे, इस बार आप इमेजिन करिए, ध्यान दीजिएगा, इस बार आप इमेजिन करिए कि यहां से क्रोमोसोम आपका ब्रेक हो गया। मान लीजिए मैं कहूं यहां से क्रोमोसोम आपके यहां से ब्रेक हो गया, यहां से ब्रेक कर दीजिए। अब ब्रेक करने के बाद क्या करिए, ये जो एक क्रोमोसोम का जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसको दूसरे के नीचे जोड़ दीजिए, मतलब इसको आप ऐसे यहां से यहाँ जोड़ दीजिए, यहाँ ले आइए, और ये जो पार्ट था इसको आप यहां से यहाँ जोड़ दीजिए। इमेजिन करिए ऐसा हुआ, यही तो कहलाता है क्रॉसिंग ओवर। ऐसे क्रॉस सिंबल बना सकते हैं। देखिए तो आप कल्पना करिए कि आप यहाँ से आपका एक क्रोमोसोम पेयर ब्रेक कर गया और इसका जो ऊपरी वाली आर्म है एक दूसरे वाले के नीचे जुड़ गई और इसका जो ऊपर वाला है इसके नीचे जुड़ गया, यानी ऐसे आप यहाँ करके आप बना लीजिए, इसे कहते हैं आप क्रॉसिंग ओवर। तो मान लीजिए मैं कहूं कि क्रॉसिंग ओवर के बाद अब मैं कराऊं इसका सेपरेशन। यहां मैंने क्या कहा था, यहां पर मैंने कहा था कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, बिना क्रॉसिंग ओवर के ही हम सेपरेशन करवा के गैमेट बना लिए। अब आप यहाँ करेंगे नहीं, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर पहले होगी तब सेपरेशन होगा।
तो अगर क्रॉसिंग ओवर के बाद अगर हम सेपरेशन कराएंगे तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा कैपिटल ए, देखिए इधर एरो इधर लगे, इधर मुड़ जाइए, कैपिटल ए, इधर क्या मिलेगा स्मॉल बी, यहाँ पर आप पा जाएंगे कैपिटल ए और स्मॉल बी, ये पा जाएंगे। और दूसरा गैमेट क्या मिलेगा, देखिए जैसा यहाँ मिलेगा स्मॉल ए और कैपिटल, देखिए आप यहाँ से इधर आए थे तो यहाँ से फिर इधर जाइए, तो क्या मिलेगा स्मॉल ए कैपिटल बी, यहाँ मिलेगा स्मॉल ए और कैपिटल बी, यहाँ पर मिल जाएगा। अब ध्यान दीजिए आप लोग, इन गैमेट्स को बनाने के लिए हमने क्रॉसिंग ओवर कराया है, तो ऐसे गैमेट जो क्रॉसिंग ओवर से बनते हैं वो कहलाते हैं क्रॉस ओवर गैमेट्स, ये कहलाते हैं क्रॉस ओवर गैमेट्स। और याद रखिएगा इनका जो परसेंटेज होता है, इनका जो नंबर होता है, इनका जो प्रोपोर्शन होता है वो क्रॉस, देखिए एक बात गलती हो गई है, ये नॉन क्रॉस ओवर है, सॉरी देखिए इसको आप, ये है नॉन क्रॉस ओवर या नोयन, यानी इनको बनाने में हमने कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं करवाया है, ध्यान दीजिएगा। तो जिन गैमेट को बनाने में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं करवाते उसे कहते हैं नॉन क्रॉस ओवर गैमेट, और नॉन क्रॉस ओवर गैमेट का परसेंटेज होता है 50 to 100% होता है, मतलब इसका ज्यादा होता है। और दूसरी बार देखिए जिनको हमने क्रॉसिंग ओवर करा के बनाया है ये कहलाते हैं क्रॉस ओवर गैमेट्स, और इनका जो परसेंटेज होता है वो 0% से लेकर के मैक्सिमम यहाँ पर 50% तक हो सकता है, 0 to 50% ये हो सकता है। अब देखिए एक बात मैं बताऊं आपको कि अगर गैमेट्स जो है हमको दिए गए हैं और गैमेट का नंबर बराबर बराबर नहीं है, भाई तो समझाने के लिए मैंने फिगर बनाया ना, ये फिगर आपको नहीं बनाना के मिलेगा, वहां क्या मिलेगा, वहां तो आपको पेरेंट का यहाँ पर जीनोटाइप मिल जाएगा और गैमेट बना के उनका नंबर लिख के दे दिया जाएगा। तो गैमेट का नंबर दिया रहेगा, ये सब फिगर नहीं दिया रहेगा, ये सब कोई फिगर नहीं रहेगी आपके सामने पहचानने के लिए कि वो क्रॉस ओवर है कि नॉन क्रॉस ओवर है। अभी मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो आप देखेंगे कि वहां पर पेरेंट का जीनोटाइप दिखा रहेगा, गैमेट्स लिखे गए होंगे, गैमेट का नंबर लिखा गया होगा, तो आप वहां से क्या करेंगे, गैमेट का नंबर देख करके और लिंक्ड जीन के बीच का डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, या अगर डिस्टेंस दिया है तो नंबर आप गैमेट निकाल सकते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो ये मैंने सारी बात आपको समझाने के लिए बताया है, ये समझने के लिए है, प्रैक्टिस करने के लिए है, आपके एग्जाम में ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया रहेगा। अगर इतना इंफॉर्मेशन दे देगा तब तो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेंगे कि कौन क्रॉस ओवर है कौन नॉन क्रॉस ओवर है, ये सब कुछ नहीं दिया रहेगा, खाली नंबर दिया गया रहेगा, ठीक है ना। और नंबर का आप अनुमान लगा सकते हैं कि इनका नंबर कितना है, आप देखिए 0 से 50% है, मतलब कि जिन गैमेट का परसेंटेज या नंबर कम रहेगा समझ जाइए वही आपके होते हैं क्रॉस ओवर गैमेट, जिनका नंबर एंड परसेंटेज कम होता है वो होते हैं क्रॉस ओवर गैमेट्स, और जिनका नंबर या परसेंटेज ज्यादा होता है वही होते हैं नॉन क्रॉस ओवर गैमेट, याद रखिएगा। अच्छा एक बात मैंने अभी आपसे कहा था कि यहाँ पे 4 टाइप के गैमेट हैं, हो सकता है कि यहाँ पे खाली 2 टाइप के गैमेट खाली बने, 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स ओनली, इसकी भी पॉसिबिलिटी है, गैमेट्स ओनली। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कि अगर मान लीजिए हम कहें कि हमारे पास ये पेरेंट है और इसका यहाँ पे क्रोमोसोमल और जेनेटिक अरेंजमेंट है, हो सकता है कि लिंक्ड जीन के बीच क्रॉसिंग ओवर हो ही ना, ध्यान दीजिएगा। अगर लिंक्ड जीन के बीच क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है तो उस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा जो गैमेट का जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वही आगे भी रहेगा, यानी ऐसी केस जहां पे क्रॉसिंग ओवर होती ही नहीं है वहां ध्यान दीजिएगा, वहां पे खाली बस इसी क्रोमोसोमल सेपरेशन से बस गैमेट बनते हैं, यानी खाली वहां पे नॉन क्रॉस ओवर गैमेट बनते हैं, वहां ये वाला गैमेट बनेगा ही नहीं, है ना। अब बताइए ये 4 टाइप के गैमेट तो तब ना बनेंगे जबकि 2 टाइप के बनेंगे नॉन क्रॉस ओवर और 2 टाइप के बनेंगे क्रॉस ओवर, तब ना 4 टाइप आपका आएगा। मैंने क्या कहा कि ऐसी भी केस होती है जहां पे क्रॉसिंग ओवर होता ही नहीं है, और आप जानते हैं इसी को कहते हैं कंप्लीट लिंकेज, ध्यान दीजिएगा। एक मेरी बात याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इन केस ऑफ कंप्लीट लिंकेज, इन केस ऑफ कंप्लीट लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज का मतलब जहां क्रॉसिंग ओवर ना हो, कंप्लीट लिंकेज, लिंकेज ध्यान दीजिएगा, एनी ध्यान दीजिएगा, एनी कोई भी हो, एनी हाइब्रिड। अब एनी हाइब्रिड का मतलब चाहे वो डाई हाइब्रिड हो, चाहे ट्राई हाइब्रिड हो, चाहे पॉली हाइब्रिड हो, कुछ भी हाइब्रिड हो,
खाली दो तरह गैमेट बनाया गया, बात समझिए जरा सा। एनी हाइब्रिड प्रोड्यूसेस ओनली टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, खाली दो तरह के गैमेट बनाएगा, ओनली टू टाइप गैमेट बनाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ध्यान दीजिएगा, दो ही क्यों बनाएगा? तो आपका आंसर है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ठीक है ना? क्रॉसिंग ओवर होती ही नहीं है, और इसी को हम कहते हैं कंप्लीट लिंकेज। देखिए आपने क्या लिखा है, इन केस ऑफ कंप्लीट लिंकेज। इसका मतलब क्या होता है? इफ देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर, अगर कहीं क्रॉसिंग ओवर होती ही ना हो उसे कहते हैं कंप्लीट लिंकेज। और आप जानते हैं कि जितने भी गैमेट बनेंगे, जैसे आपने कहा है 4 तरह गैमेट बनने की बात हो रही है, उसमें से 2 बनेंगे सिंपलीफाइड क्रोमोसोमल सेपरेशन से, और बाकी सब बनते हैं क्रॉसिंग ओवर से। जब क्रॉसिंग ओवर होगी ही नहीं तो टाइप ऑफ गैमेट खाली 2 ही आएगा ना, खाली 2 आएगा। ये बात ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे मान ली मैं अगर आपसे कहूं कि हमारे पास ट्राई हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, तो ये पूछा जाएगी बताओ कितने तरह के गैमेट बनाएगा? तो आप फट से बताएंगे कितना। हर हेटेरोजाइगस की वैल्यू होती है 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू इसकी वैल्यू भी 2 इंटू इसकी वैल्यू 2, कितना है? आप फट से बोलेंगे 8 टाइप गैमेट बनेगा। 8 तरह का बनना चाहिए। लेकिन याद रखिए, अगर क्वेश्चन में ऐड कर दिया कि इन इफ द 3 जीन्स ए बी एंड सी आर कंप्लीटली लिंक्ड, ध्यान दीजिए, अगर शर्त जोड़ दिया गया कि ए बी सी तीनों जीन कंप्लीटली लिंक्ड हैं, तो एक ट्राई हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म कितने तरह के गैमेट बनाएगा? ये फार्मूला भूल जाइए, ये बात याद रखिएगा कि कैसा भी हाइब्रिड हो, डाई हाइब्रिड हो, ट्राई हाइब्रिड हो, टेट्रा हाइब्रिड हो, डेका हाइब्रिड हो, कोई भी हाइब्रिड हो, लेकिन सिर्फ 2 तरह के गैमेट बनाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला कब के लिए एप्लीकेबल है? जब कंप्लीट लिंकेज ना हो। अगर कंप्लीट लिंकेज नहीं, मतलब अगर वहां पे क्रॉसिंग ओवर अगर परमिसिबल है, अगर क्रॉसिंग ओवर होती है, तब तो आपका ये फार्मूला अप्लाई होगा, और ट्राई हाइब्रिड आपका 8 तरह गैमेट बनाएगा, सही है। लेकिन मेरी बात समझिए, अगर लिख दिया गया कि जीन्स आर कंप्लीटली लिंक्ड, तो उस कंडीशन में पूछो मत भाई कि डाई हाइब्रिड है कि ट्राई है कि पेंटा हाइब्रिड है, कोई हाइब्रिड हो, बस खाली 2 तरह गैमेट बनाएगा और रहेंगे नॉन क्रॉस ओवर। तब डाई हाइब्रिड भी 2 ही तरह गैमेट बनाएगा, ट्राई हाइब्रिड भी 2 ही बनाएगा, डेका हाइब्रिड भी 2 ही बनाएगा। जान लो, कितना भी हाइब्रिड हो 2 ही बनाएगा, तो क्रॉसिंग ओवर वहां पर होगी नहीं। तो जितने भी गैमेट, मान अगर आपने कहा कि 8 तरह गैमेट अगर बन रहे थे, तो 8 में से 2 गैमेट बनेंगे विदाउट क्रॉसिंग ओवर, सिंपली बाय द प्रोसेस ऑफ क्रोमोसोमल सेपरेशन। लेकिन जो बचे 6 हैं वो बनेंगे क्रॉसिंग ओवर से। तो कंप्लीट लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर होती ही नहीं, तो सब के सब कैंसिल हो जाएंगे, तो खाली 2 ही आपके बनेंगे। ये बात आप बहुत ढंग से याद रखिएगा। तो कंप्लीट लिंकेज का मतलब क्या होता है? द इवेंट वेयर देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ऐसी इवेंट जहां पे क्रॉसिंग ओवर होती ही नहीं है उसे कहते हैं कंप्लीट लिंकेज। और इसका एग्जांपल कौन है? इसका एग्जांपल है ड्रोसोफिला, मेल ड्रोसोफिला, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है, तो यहाँ पे एग्जांपल में थोड़ा लिख देना जगह बना के, ये होता है मेल ड्रोसोफिला में। मेल ड्रोसोफिला आप जानते हैं मॉर्गन का स्टडी मटेरियल है। तो मेल ड्रोसोफिला में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, वहां पे खाली कंप्लीट लिंकेज होती है। और पूछा जाए कि ट्राई हाइब्रिड अगर मेल ड्रोसोफिला है तो कितने तरह के गैमेट बनाएगी, तो वहां पर आप ये फार्मूला मत लगाइएगा, क्योंकि वहां पे कंप्लीट लिंकेज होती है। और कंप्लीट लिंकेज में आप जानते हैं कि खाली बस 2 तरह के गैमेट बनेंगे, कैसा भी ऑर्गेनिज्म हो, ठीक ना? आई थिंक मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे। तो इस तरह से मान लीजिए अगर कंप्लीट लिंकेज नहीं है तो एक डाई हाइब्रिड 4 तरह गैमेट बनाएगा, 1 2, ये 2 बनेंगे क्रॉसिंग ओवर से, सॉरी बिना क्रॉसिंग ओवर के, इसे हम कहेंगे नॉन क्रॉस ओवर, इनका शेयर ज्यादा होता है। और बाकी जो 2 बचेंगे वो सिंगल क्रॉस ओवर से बनेंगे, उनका होता है क्रॉस ओवर कहते हैं, इनका संख्या हमेशा कम होता है, ये 0% से 50% भी यहाँ पर होती है। तो मेरी बात आई होप कि आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब देखिए जरा सा, हम जिस फैक्ट को लेके यहाँ पर आए थे क्या था? हमने कहा था कि हमारा ये डाई हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म है, और कहा था कि लिंक्ड जीन की दूरी कितनी है। तो हम लोगों ने डिस्टेंस यहाँ पे 10 मैप लिखा था ना, 10 लिखा था, 10 सेंटीमोर्गन, ये हमको बताया गया था। अब याद रखिए,
अगर लिंक्ड जीन के बीच डिस्टेंस अगर 10 सेंटीमोर्गन है, तो याद रखिए हमने इसके पहले आपको ये देखिए रिलेशन दिखाया था, क्या परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन, है ना। लिंक्ड जीन के बीच जितनी डिस्टेंस होती है वही परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर होती है। और एक नई बात और सुन लीजिए कि जो जितना डिस्टेंस होती है बिटवीन लिंक्ड जीन वही होता है परसेंटेज ऑफ क्रॉस ओवर गैमिट्स। ध्यान दीजिए, वही होता है क्या, परसेंटेज ऑफ क्रॉस ओवर गैमिट। एक बात समझिए जरा सा, जो डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन होती है वही होता है परसेंटेज ऑफ क्रॉस ओवर गैमिट। अगर मैं बिल्कुल आपको फ्रेश दिखा दूं तो ध्यान दीजिए जरा सा, हमने कहा था कि हमारा जीनोटाइप था कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कई बार लिख दिया हमने, तो कोई बात नहीं। क्रोमोसोमल अरेंजमेंट क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा यहाँ पर कैपिटल ए और यहाँ पर कैपिटल बी, यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी। अपने क्वेश्चन में डिस्टेंस कितना दिया गया था, तो दिया था 10 मैप यूनिट या 10 सेंटीमोर्गन दिया था। ये डिस्टेंस मान लीजिए हमारी हो गई। अभी हमने आपको दिखाया था कि 4 तरह गैमेट बनेंगे, 4 में दिखाया गया कि 2 बन जाएंगे सिंपली, खाली किससे, 2 बन जाएंगे बस खाली क्रोमोसोमल सेपरेशन से। देखिए ऐसे बन जाएंगे, कौन कौन बनेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी आपका अलग आ गया, कैपिटल ए कैपिटल बी एक आपका गैमेट बन गया, और दूसरा हो जाएगा स्मॉल ए स्मॉल बी। अभी दिखाया था, फटाफट जल्दी खत्म करते हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी। देखिए इसको खाली सिंपली क्रोमोसोमल सेपरेशन से बनाया गया है। तो आपने इसे क्या कहा था, इसे कहा था आपने नॉन क्रॉस ओवर, ये क्या था आपका नॉन क्रॉस ओवर। और इसका परसेंटेज अब हम रेंज में नहीं लिखेंगे, अब हम एग्जैक्ट लिख सकते हैं, एग्जैक्ट लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए कितना लिखने वाले हैं। अगली बार क्या कहा था कि यहाँ पे बनेंगे क्रॉस ओवर, यानी बाई द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, बाय द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर हम लोग बनाए थे। यहाँ पर आपको 2 तरह के गैमेट बने थे, कौन से, कैपिटल के साथ स्मॉल भी आया था ना, याद करिए, कैपिटल के साथ आपका स्मॉल भी आ गया और स्मॉल के साथ यहीं पे करा क्रॉसिंग ओवर ना, देखिए ऐसे बना लीजिए अपने मन से, ऐसे कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी और यहीं पे करा लीजिए क्रॉसिंग ओवर। ऐसे ऐसे क्रॉस अपने मन से दिखा लीजिए इस तरह से। तो क्या करिए, ये रास्ता है, कैपिटल ए आगे आएंगे, देखिए रास्ता बदल गया, अब इधर आना पड़ेगा, तो कैपिटल ए स्मॉल बी हो जाएगा और स्मॉल इधर रास्ता इधर कैपिटल बी हो जाएगा। तो आपका बन गया क्या, कैपिटल ए और स्मॉल बी हो गया, और ये क्या हो जाएगा, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी हो जाएगा। ये कौन से हैं, आपने कहा था ये क्या है, हमारे क्रॉस ओवर गैमेट है। इसको हम लोग क्रॉस ओवर कहते हैं, सीओ कहते हैं, क्रॉस ओवर गैमेट। अब देखिए, अब रेंज की बात हम नहीं करें, हमें आप एग्जैक्ट की बात करेंगे आपसे। देखिए जैसा डिस्टेंस कितना दिया है, 10 सेंटीमोर्गन, तो जो होता है डिस्टेंस वही होती है परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर और वही होता है परसेंटेज ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय ए डाई हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है कि परसेंटेज ऑफ क्रॉस ओवर गैमेट्स ये कितना हो जाए, इक्वल टू परसेंटेज, इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन, डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन्स। तो लिंक्ड जीन का डिस्टेंस कितना दिया है, 10 मैप यूनिट दिया हुआ है। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा क्रॉसिंग ओवर से बनने वाले गैमेट कितने होंगे, ध्यान दीजिएगा, पता नहीं 10 दिया ना, 20 दिया था, 20 दिया था शायद, या 20 लिख लेते हैं, 20 cm, जो भी पहले वाला हो जाए 20 कर दिया, जो भी लिख दिया जाए। इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर से 20% गैमेट बनेंगे। और अगर आपका डाई हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म में ध्यान दीजिए, डाई हाइब्रिड है, तो डाई हाइब्रिड आपका 2 ही तरह गैमेट बना रहा है ना, ध्यान दीजिएगा, क्रॉसिंग ओवर से डाई हाइब्रिड कुल मिलाकर बनाएगा 4 तरह गैमेट। अगर कंप्लीट लिंकेज नहीं है तो 4 में से 2 कौन से होंगे, नॉन क्रॉस ओवर होंगे। और इनका जो ध्यान दीजिए, इनका जो परसेंटेज होता है ये होता है इक्वल टू परसेंटेज ऑफ लिंकेज, इनका लिंकेज के परसेंटेज के बराबर होता है, और ये बराबर होता है 100 माइनस परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। इसे याद रखिए, बिना क्रॉसिंग ओवर्स के कितने गैमेट बनेंगे, तो याद रखिएगा इनका जो परसेंटेज होता है वो परसेंटेज ऑफ लिंकेज के बराबर होता है। अब लिंकेज का परसेंटेज हम कहां से ले आए, हमको तो दिया हुआ है क्रॉसिंग ओवर का परसेंटेज, हम क्या करेंगे 100 माइनस परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर कर देंगे तो लिंकेज का परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, तो जो डिस्टेंस होगा वही हो जाएगा परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। डिस्टेंस कितना दिया है, 20 cm दिया हुआ है। इसका मतलब कि क्रॉसिंग ओवर से बनने वाले गैमेट कितने होंगे, 20% होंगे, 20% होंगे। उसमें से ध्यान दीजिएगा 10% आपका ये हो जाएगा और 10% आपका ये हो जाएगा।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको इस डाई हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म द्वारा बनाए गए कुल गैमेट की संख्या अगर दी गई होती और हमसे पूछते कि बताओ स्मॉल ए कैपिटल बी जीन की संख्या कितनी होगी, अब हम तो बता लेंगे ना। मान लिया आपने कह दिया, सपोज करिए कि यहाँ पे दे दिया गया होता कि ये जो डाई हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म है वो मान लीजिए कह दिया जाए कि टोटल मान कह दिया कि 1000 गैमेट बना रहा है, 1000 गैमेट बना रहा है और डिस्टेंस हमको दे दिया गया 20 cm। अब हमसे पूछिए बताओ इसकी संख्या कितनी होगी, स्मॉल ए कैपिटल बी जीनोटाइप वाले गैमेट की संख्या कितनी हो जाएगी। तो हम तुरंत क्या समझेंगे कि भाई डिस्टेंस हमको दिया है 20 cm। फिर हम कहां पे आएंगे कि ये जो गैमेट हमसे पूछ रहे हैं ये किस कैटेगरी का है, ये क्रॉस ओवर है कि नॉन क्रॉस ओवर है। तो हमको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है क्रॉस ओवर है, क्रॉसिंग ओवर से बना हुआ है। तो क्रॉसिंग ओवर गैमेट का भाई परसेंटेज होता कितना है, हमको मालूम है कि परसेंटेज ऑफ क्रॉस ओवर गैमेट जो होता है वो डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन होता है। अब देखिए परसेंटेज ऑफ क्रॉस ओवर गैमेट हमको नहीं दिया है, हमको डिस्टेंस दिया हुआ है। तो जो डिस्टेंस होती है, ध्यान दीजिएगा, जो डिस्टेंस होती है वही तो होगा, देखिए क्या लिखा है, वही तो परसेंटेज ऑफ क्रॉस ओवर गैमेट होगा। कितना डिस्टेंस के बराबर होगा, तो जो होता है डिस्टेंस इन मैप यूनिट वही होता है परसेंटेज ऑफ क्रॉस ओवर गैमेट। और आप जानते हैं कि डाई हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म दो तरह के बनाता है क्रॉस ओवर गैमेट, तो दोनों का कंबाइंड परसेंट ना यहाँ पर 20 होगा। ध्यान दीजिए जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना होगा, परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर होगा। तो क्रॉसिंग ओवर से जितने गैमेट बनेंगे सारे गैमेट का एक कंबाइंड परसेंटेज है। और देख रहे हैं कि डाई हाइब्रिड केवल दो तरह के क्रॉस ओवर गैमेट बनाता है, तो दोनों का जो कंबाइंड परसेंटेज है वो यहाँ पे 20 है। तो जब दोनों का कंबाइंड परसेंटेज 20 है और ये दोनों आपस में लगभग बराबर होते हैं, इसका मतलब 10% हिस्सा इसका हो जाएगा और 10% इसका हिस्सा हो जाएगा। तब आप नंबर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, टोटल का 10% कैसे निकलेगा, टोटल इंटू 10/100 करेंगे तो निकल जाएगा, है ना, ये निकल जाएगा। अच्छा मान लीजिए कि हमसे ये गैमेट ना पूछ करके हमसे ये गैमेट पूछ लिया जो हमारे नॉन क्रॉस ओवर है, तब हम क्या करेंगे, तो हम क्या करें, ध्यान दीजिएगा। तो हमको ये भी पता चल गया कि जो नॉन क्रॉस ओवर होते हैं इनका परसेंटेज कितना होता है, 100 माइनस क्रॉसिंग ओवर। देखिए आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा, 100 माइनस क्रॉसिंग ओवर होता है इनका। और क्रॉसिंग ओवर हम कहां से ले आए, तो आप जानते हैं जो डिस्टेंस होती है वही परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर होती है। तो हम लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं क्या, 100 माइनस क्या, डिस्टेंस इन सेंटीमोर्गन, ये होता है। तो अपने इस एग्जांपल में ध्यान दीजिएगा, यहां पे डिस्टेंस क्या है, 20 दिया हुआ है। तो इसका मतलब कि नॉन क्रॉस ओवर का शेयर कितना हो जाएगा, 100 माइनस डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 माइनस कितना 20 कितना हो जाएगा 80%। ये 80% होंगे, ये नॉन क्रॉस ओवर का हो गया शेयर हमारे क्वेश्चन में 80%। और आप देख रहे हैं कि नॉन क्रॉस ओवर एक डाई हाइब्रिड द्वारा दो तरह के नॉन क्रॉस ओवर बनाए जाते हैं, तो दोनों का कंबाइंड परसेंट ना 80 होगा, सॉरी 80 होगा, हाँ। तो एक का कितना हो जाएगा, यानी जो 80% जो कंबाइंड परसेंटेज है उसमें से कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा कितना 40%, ये हो जाएगा 40% और ये भी हो जाएगा 40%। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा क्या मिला, हमने दिखाया आपको कि एक डाई हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म लिखा रहेगा, उसका जीनोटाइप लिखा रहेगा, ठीक। उस कंडीशन में अगर जीन के बीच डिस्टेंस दिखा दिया जाए और अगर मान ली इसका अगर क्रोमोसोमल कंपोजिशन लिखा हुआ है, जेनेटिक कंपोजिशन लिखा हुआ है, तो जेनेटिक कंपोजिशन को देख के आप पता कर लीजिएगा कि आपके कौन से गैमेट जो होंगे क्रॉस ओवर होंगे और कौन से नॉन क्रॉस ओवर होंगे। अगर क्रॉस ओवर गैमेट होगा तो ये बात फार्मूला याद रखिएगा कि परसेंटेज ऑफ जो क्रॉस ओवर गैमेट होता है वो डिस्टेंस के बराबर होता है। हमने यहाँ पूरी फिगर आपको दिखाई है, हमारे कैसे हैं क्रॉस ओवर गैमेट है। तो ये क्रॉसिंग ओवर में देख रहे हैं दो तरह गैमेट बन रहे हैं, तो दोनों का मिला के परसेंटेज कितना होगा, डिस्टेंस के बराबर होगा 20। तो दोनों का मिला के 20 होगा, दोनों बराबर बराबर होते हैं, तो ये आपका 10% होगा, ये 10% हो जाएगा। यानी जो भी संख्या दिया रहेगा उसका 10% ये होगा, 10% ये होगा, निकल जाएगा। अब मान लिया अगर आपको ये गैमेट पूछ जाए जो नॉन क्रॉस ओवर है, तो हम कहां से नंबर लाएंगे, तो इनके लिए आपका ये फार्मूला आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ नॉन क्रॉस ओवर इक्वल टू होता है परसेंटेज ऑफ लिंकेज, और ये इक्वल टू होता है 100 माइनस परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। और आप जानते हैं क्रॉसिंग ओवर तो दिया नहीं है, क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है। तो आप जानते हैं जो क्रॉसिंग ओवर का परसेंट होता है वही होता है परसेंट, वही होता है डिस्टेंस। इसका मतलब 100 माइनस डिस्टेंस हो गया,
तो 100 माइनस डिस्टेंस कितना दिया है, अपने क्वेश्चन में 20 दिया है, तो 100 माइनस 20 कर देंगे तो आपको 80 मिल जाएगा, यानी नॉन क्रॉसओवर गैमेट का शेयर कितना हो जाएगा, 80%। और आप जानते हैं कि डाई हाइब्रिड दो तरह गैमेट बनाएगा, दोनों मिला के शेयर कितना है, 80% है, तो एक का कितना हो जाएगा 40 और अगले का हो जाएगा 40। तो मैंने चारों का आपको बता दिया, इसमें से जो आपसे पूछे वो निकाल लीजिए। इसका पूछेगा क्या करेंगे, टोटल का 40%, इसका पूछेंगे टोटल का 40%, इसका पूछते हैं कैपिटल स्मॉल भी टोटल का 10%, और इसका पूछेंगे तो टोटल का 10%। ऐसे गैमेट यहाँ पे निकाले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल और थोड़ा सा मैथमेटिकल टॉपिक है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, अगर थोड़ा सा मन लगाया जाए तो आसानी समझ में आ जाता है। तो बताइए, बताओ भाई जो जुड़े हैं बताइए, क्या ये बात समझ गए। मैंने क्या बताने का प्रयास किया, एक डाई हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म है, ये मान लीजिए यहां पर कंप्लीट लिंकेज नहीं है, ये 4 तरह के गैमेट बनाता है, टोटल गैमेट की संख्या हमको दी गई है, तो हमको प्रत्येक गैमेट का हमको संख्या निकालना सीखना था। तो मैंने आपको परसेंटेज के फॉर्म में सब निकाल के बता दिया, और जब परसेंटेज निकल गया तो आप बता ही लेंगे कितना आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, जीनोटाइप पेरेंट का था, डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन दिया गया था हमारे क्वेश्चन में, टोटल नंबर ऑफ गैमेट दिया गया था, इतना दे करके हमसे किसी भी गैमेट का अगर वो परसेंटेज या नंबर पूछेंगे तो हम बता लेंगे। ये इतना बात हमने आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो अगर कोई डाउट है तो बताइए, उसको देखा जाए, और नहीं डाउट है तो ये वाला टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हुआ। क्या डिस्टेंस दिया है, जीन दिए हैं, जीनोटाइप दिया हुआ है, और किसी भी गैमेट का नंबर कैसे निकाला जाएगा ये मैंने बता दिया। इस पर एक आध न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे देख के, अभी हमने आपकी इमेजिनेशन दिया, वहां पर बिल्कुल लिख के दिखा दिया जाएगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, देखिएगा। और फिर इसका उल्टा, यहाँ पे क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है, नंबर पूछा था, अगली बार क्या देंगे, नंबर देंगे और डिस्टेंस भी निकालेंगे। तो यहाँ पर 2 तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, ठीक है ना। ठीक है, मैं थोड़ा सा 1 मिनट और टाइम आपका लूं। जैसे मान ली कहा दिया जाए कि हमारे पास एक डाई हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म है, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है ना। अब हमको ये नहीं मालूम है कि किस क्रोमोसोम, यानी हमको ये नहीं मालूम है कि कैपिटल ए कैपिटल बी एक क्रोमोसोम पर है कि कैपिटल ए स्मॉल, ये हमको नहीं मालूम है। ए जीनोटाइप लिखा हुआ है, ठीक, और इसके गैमेट्स लिखे हुए हैं, गैमेट्स लिखे हुए मान लीजिए। तो गैमेट्स अगर लिखे हुए मान लीजिए, हमने कहा दिया एक गैमेट इसका है कैपिटल ए स्मॉल ए, एक इसका गैमेट है कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी करिएगा, एक गैमेट है कैपिटल ए कैपिटल बी, दूसरा हमने कर दिया स्मॉल ए और कैपिटल बी, और चौथा हमने कर लिया स्मॉल ए स्मॉल बी, ऐसा कर लिया हमने। अब सपोज करिए इन सारे गैमेट का नंबर हमको दे दिया गया, इसका नंबर मान लिखा दिया, इसका नंबर है 200, इसका नंबर मान लिखा दिया जाए 20 है, इसका भी नंबर मान लिखा दिया जाए 210 है, इसका नंबर कह दिया जाए मान यहाँ पे 25 है, ऐसे दे दिया गया। तो ये देने के बाद अब पूछ लिया जाए कि अब बताइए इसमें से कि अपने इस जो जीनोटाइप है वास्तव में इसका क्रोमोसोमल एंड जेनेटिक मेकअप क्या होगा। तो अब देखिए क्या करना था, हमको बताना, ध्यान दीजिए 2 बात बतानी है। हमें ये बताना है कि आप ये बताएं कि ये जो हमारा पेरेंट है इसका जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी ये होगा, या इसका जीनोटाइप ये होगा कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए कैपिटल बी, इन दोनों में इसका जीनोटाइप क्या होगा। ये जीनोटाइप दिया हुआ है, हम जरा सा क्रोमोसोम के बेसिस पे जीनोटाइप पूछ रहे हैं क्या होगा। तो एक बात देखिए, यहां पर हमको फिगर बना कोई दिया नहीं गया है, हमको नंबर दिया गया है। तो हम एक बात तो जानते हैं ना कि जिन गैमेट्स का नंबर ज्यादा होता है वो होते हैं नॉन क्रॉसओवर, याद रखिएगा। देख रहे हैं कि ये 200 है, ये 20 है, ये 210 है, ये 25 है, तो यहाँ पे 200 और 210 को लगभग आप बराबर समझेंगे, इनका नंबर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ये क्या होंगे, हमारे नॉन क्रॉसओवर हो जाएंगे। और नॉन क्रॉसओवर में आप जानते हैं कि पेरेंटल जेनेटिक मेकअप होता है,
जैसा पेरेंट का होता है वैसे ही इनका भी होता है नॉन क्रॉसओवर का, क्योंकि आप जानते हैं कि नॉन क्रॉसओवर गैमेट बनाते समय क्रॉसिंग ओवर तो होती नहीं है। ठीक, ये नॉन क्रॉसओवर हो गए, और ये भी आपका नॉन क्रॉसओवर, ये भी नॉन क्रॉसओवर है। तो नॉन क्रॉसओवर का मतलब क्या हो गया, पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाले गैमेट। यहां पर पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो होता है वो मेंटेन्ड होता है, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन मेंटेन्ड होता है। तब इनको देख करके हम पेरेंट बता देंगे। सिंपली क्या करेंगे कि इसका मतलब एक क्रोमोसोम पर ये लोग हैं और एक क्रोमोसोम पर ये हैं, ध्यान दीजिए। इसका मतलब कौन सही है, एक क्रोमोसोम पर कैपिटल स्मॉल भी होना चाहिए, देखिए यहां पर ये है, और एक पे स्मॉल कैपिटल, यानी कि आपका ये वाला राइट है, ये रॉन्ग है। ठीक ना। तो ये सब क्वेश्चन देखिए खूब पूछे गए हैं, देख लीजिएगा आप लोग, और बहुत आसान है। क्या मैंने क्या दिया था, एक जीनोटाइप दिया था, तो पॉसिबल क्रोमोसोमल एंड जेनेटिक अरेंजमेंट पेरेंट का क्या होगा, गिवन क्या है, इस पेरेंट द्वारा बनाए गए गैमेट्स दिए गए हैं और उनका नंबर दिया गया है। पूछा क्या जा रहा है, पेरेंटल क्रोमोसोम्स एंड जेनेटिक अरेंजमेंट। ये दो ऑप्शन आपके पास थे और दोनों में से कौन सही होगा कैसे पता करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, सिंपली खाली ये पता कर लीजिए कि कौन से गैमेट पेरेंटल मेकअप वाले होंगे, जेनेटिक मेकअप वाले होंगे। आप जानते हैं उनकी संख्या अधिक होती है, वो नॉन क्रॉसओवर होते हैं। तो आप जानते हो नॉन क्रॉसओवर होते हैं वो क्रॉसिंग ओवर तो इससे बनता नहीं है, वो तो बिना क्रॉसिंग ओवर के बनते हैं। इसका मतलब जो नॉन क्रॉसओवर होते हैं उनका जो जेनेटिक मेकअप होता है वो पेरेंट जैसा होता है, यहाँ कोई बदलाव नहीं होता है। तो जिनकी संख्या ज्यादा होगी वही हमारे हो जाएंगे नॉन क्रॉसओवर, और उन्हीं का जो जेनेटिक मेकअप है वही पेरेंटल है। हम क्या कर देंगे, एक क्रोमोसोम पे एक जेनेटिक मेकअप को मान लेंगे, मतलब नॉन क्रॉसओवर के जेनेटिक मेकअप को मान लेंगे, और दूसरे क्रोमोसोम पर दूसरे वाले गैमेट के जेनेटिक मेकअप को मान लेंगे। यानी हमारे जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम हमारे जो पेरेंट का है उसके एक क्रोमोसोम पर कैपिटल स्मॉल भी रहेगा और दूसरे पे स्मॉल कैपिटल भी रहेगा, यानी ये पेरेंट आपका सही है। ठीक ना। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इस पर 3-4 तरह क्वेश्चन बनते हैं, और आज हमने सारी बेसिक बातें आपको बता दिया है। अगले क्लास में ये सारे और न्यूमेरिकल्स आपको करा करा के हम दिखा देंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट आपको नहीं रह जाएगा। अगर होगा तो बताइएगा। और ये टॉपिक आप जानते हैं ऐसा है कि ये टॉपिक आपको क्वेश्चन अगर इस पे अगर क्या आता ही आता है तो ये टॉपिक आपको बाकी लोगों से आगे कर देगा, ये लीड देने वाले टॉपिक में से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, इस उम्मीद के साथ ये टॉपिक आप ढंग से समझ पा रहे होंगे। कोई डाउट होगा तो बताइएगा। आज की क्लास यहीं पे हम रोकते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ